हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर अंजू त्रिपाठी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बातचीत का विषय है कि ब्रेकअप से कैसे बाहर निकले। बातचीत शुरू करूँ इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ड्यूरिंग काउंसलिंग मेरे सामने बार बार ये सिचुएशन आ रहा है। बार बार मतलब 10 में से 6-7 ऐसे ही केसेस आ रहे हैं कि ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन में चले गए या ब्रेकअप की वजह से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि मरने तक का ख्याल आ रहा है। तो इन ब्रेकअप की परिस्थितियों से निकले कैसे। वाकई ब्रेकअप दुखदाई होता है। ब्रेकअप कहना आसान है, पर उस सिचुएशन में रहना, उस सिचुएशन में संभलना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए मेरे शरीर का ये हिस्सा है, ये मेरी 5 उंगलियां हैं और इनमें से मुझे कोई एक निकाल के फेंक देना है। तो ये अगर कट जाएगा, ये पूरी तरह से कट जाएगा, इसको मैंने अलग कर दिया, तो ये दर्द मैं ही समझ पाऊंगी कि जो मेरे 5 उंगलियां थी और उसके कट के गिरने पे मुझे कितना दर्द हुआ, कितना पेन हुआ, मैं कितने दिनों तक पेन में रही, इसको सिर्फ मैं ही समझ पाऊंगी। तो ब्रेकअप का भी दर्द वही समझ पाता है जो उस सिचुएशन से गुजरता है। बाकियों के लिए समझाना आसान है, लेकिन मैं फिर हमेशा की तरह वही कहूंगी कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। सभी परिस्थितियों से निकला जा सकता है। फिर वही बात दोहराऊंगी, थोड़ी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कतई नहीं है। तो जब हम किसी रिश्ते में रहते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं। जब रिश्ता शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है। जब नए नए रिश्ते की शुरुआत होती है तो कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा चलता है। हम हमेशा खुश रहते हैं। हमारे सामने आसपास रंगीन तितलियां मंडराती हैं, इतने खुश रहते हैं। मतलब शुरुआती दौर में सभी रिश्ते मन को अच्छे लगते हैं, मनभावन लगते हैं, और धीरे धीरे समय बीतने के साथ बीच में प्रॉब्लम आती रहती है, प्रॉब्लम आती जाती रहती है। कभी ठीक भी हो जाते हैं और कभी पूरी तरह उसमें इतनी ज़्यादा स्थितियां बिगड़ जाती हैं कि बात रिश्ता टूटने तक आ जाता है। उन दो व्यक्तियों में से एक बहुत गहरे जुड़ा होता है। किसी भी रिश्ते से अगर दोनों जुड़े हैं और उतनी ही गहराई से जुड़े हैं तो रिश्ता 99% नहीं टूटता है। लेकिन जब एक बहुत ज़्यादा जुड़ गया है किसी रिश्ते से किसी के साथ, और दूसरा थोड़ा कम जुड़ा है, या वो अंदर उसका दिल मजबूत है कि वो किसी भी परिस्थितियों से निकल जाएगा, ब्रेकअप हुआ कोई बात नहीं है, वो मैनेज कर लेगा, तो उसमें उस व्यक्ति के लिए जो बहुत ज़्यादा रिश्ते से जुड़ जाता है और इमोशनली भी वीक होता है, और मतलब संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है उसमें, तो वो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। वो उस व्यक्ति को अपने बारे में, अपने जीवन से, अपना जीवन निराश लगने लगता है। जीवन से सारी उम्मीद ही खत्म हो जाती है, जैसे लगता है कि उसका सारा कुछ चला गया। अब लेकिन कोई एक हमारे जीवन में ऐसे आया क्या कि हमने अपने पुराने सभी रिश्तों को पीछे छोड़ दिया और उसके बिना जीना ही मुश्किल हो गया। हम उनके बारे में भी उस समय भूल जाते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे माता पिता, जिन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को त्याग दिया है, अपनी खुशियों का बलिदान कर दिया है। जब हम किसी रिश्ते में आ जाते हैं तो वो चीज़ों भी हमें भूलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अंदर से कमज़ोर हो चुके होते हैं और उस व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं।
ऐसे लगता है कि वो है नहीं तो मेरा जीवन मुश्किल है, उसके बिना मेरा जीना ही संभव नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। हम किसी भी रिश्ते को तब तक ही हमें अहमियत देना चाहिए जब तक कि वो हमें अहमियत दे रहा है, जब तक कि वो हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर उसने हमें रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया है, उसके लिए हमारा कोई मोल नहीं है, तो हमें भी हमारे लिए भी उसका मोल नहीं होना चाहिए। आत्मसम्मान से जीना सीखना चाहिए। आत्मसम्मान हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए। और रिश्तों से निकलना कैसे है? सबसे पहले तो सोशल मीडिया जो है, सब जगह से उनको हमेशा के लिए ब्लॉक करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह से ब्लॉक कीजिए। अनब्लॉक करने का कोई ऑप्शन ही मत रखिए। जितनी फोटोग्राफ्स हैं आपकी गैलरी में, सब डिलीट कर दीजिए। सामने आने पर भी उस व्यक्ति को आप देख भी रहे हैं तो उसको लगे कि आप देखकर उसको अवॉइड कर रहे हैं। आपको जैसे ही उस व्यक्ति का ख्याल आए कि उसने मुझे छोड़ दिया है, तो उसके तुरंत साथ में सोचिए अपने माता पिता के बारे में, जिन्होंने आपके हर गलत सही में आपका साथ दिया है, हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। उनके बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ऐसे रिश्ते तो मायने ही नहीं रखते आपकी जिंदगी के लिए, जो आपको छोड़ के जा सकते हैं। वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत थोड़े दिनों के लिए साथ आए थे, जो इसलिए आए थे कि उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाना था। वो बहुत सारा सीख दे के गए हैं आपको, जिससे आपकी लाइफ और अच्छे से निखर सके, आपकी जिंदगी निखर सके। वो कहते हैं ना कि घायल व्यक्ति और अच्छे से अपना काम करने लग जाता है। तो जब आपको किसी ने चोट पहुंचाई है, तो उसके बाद आप अपने काम को और अच्छे से करना शुरू कर देंगे। इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।